हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। ये जो हमारा वीडियो है वो है मनोकामना मंदिर दर्शन का, जो पोखरा और काठमांडू के बीच में है। पोखरा से मनोकामना माता मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 104 किलोमीटर है एंड हमें 4 से 5 घंटा लगता है ये दूरी को तय करने में, क्योंकि रास्ता वहाँ का काफ़ी घुमावदार है जिसके वजह से। तो और जब हम पोखरा से निकले थे ना मनोकामना माता का दर्शन करने के लिए, तो हमने बस लिया था वहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट लग्जरी बसेस है जो चलती रहती है, तो आप वहाँ पे टिकट लेके आप अपना बस ले सकते हैं। बस के थ्रू हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था पोखरा से मनोकामना माता मंदिर तक का, और रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था। हम इंजॉय करके आ रहे थे। जो 4 से 5 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम मनोकामना माता मंदिर का गेट है, जो मेन गेट है अंदर जाने का उनके कॉरिडोर में, वहाँ पे बस ने हमें ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद क्या करना रहता है ना कि आसपास में ही ना होटल है बहुत सारी, नीचे ग्राउंड लेवल में बहुत सारी वहाँ पे होटल है। तो अगर आप चाहो तो नीचे भी रुक सकते हो फॉर टेम्पररी, और क्योंकि होटल बहुत अच्छी नहीं है, लोकल है, मीन्स काम चलाओ टाइप की है। बहुत अच्छी होटल्स आपको नहीं मिलेगी। ये ओनली फॉर 1 नाइट स्टैंड के लिए है कि आप एक दिन रुकना है तो रुक सकते, क्योंकि जो हमारा मनोकामना माता मंदिर का जो मेन गेट है ना, वो कॉरिडोर के अंदर जाने के बाद बस केबल कार के थ्रू ही हम 2-3 पहाड़ है उसको क्रॉस करने के बाद हम एकदम पहाड़ों के बीच में माता का मंदिर है, तो हमें क्रॉस करना पड़ता है। तो केबल कार के थ्रू ही बेस्ट रहता है जाना। इसलिए जब हम वहाँ पहुँचे थे तो शाम हो चुकी थी, क्योंकि केबल कार का जो टाइमिंग रहता है ना वो सुबह 7 बजे से लेके शाम का 3 या 4 बजे तक ही रहता है, इसलिए हमारा टाइमिंग ऑलरेडी ओवर हो चुका था। हम वहाँ पे शाम को 7:30 को पहुँचे थे। तो हमने उस दिन वहाँ मनोकामना माता का मंदिर के पास जाने का प्लान को ड्रॉप करके हम नीचे स्टे करते हैं 1 डे के लिए। फिर सेकेंड डे हम सुबह रेडी होके मनोकामना माता का दर्शन करने के लिए निकले हैं। और व्यू काफ़ी बहुत अच्छा है व्यू यहाँ का, चारों तरफ हरियाली है। एंड जब हम वहाँ से दर्शन करने के लिए निकले तो जो मेन गेट है उसमें अंदर आने के बाद ना थोड़ा सा आई थिंक 500 मीटर चलना पड़ता है। चलने के बाद केबल कार का स्टेशन आता है। काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है, नीट एंड क्लीन है वहाँ का पूरा एरिया, काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम केबल कार स्टेशन के पास आने के बाद ना फिर वहाँ पे हमें पड़ती है केबल कार वाला जो स्टेशन है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो है कि हमें ना बाय रोड ही जाना है, और दूसरा है कि एक स्टेयर के थ्रू नीचे उतरना रहता है। तो स्टेयर वाला है ना, लाइक जो हम अभी हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है वहाँ पे, तो हम स्टेयर के थ्रू ना शॉर्टकट से नीचे उतर सकते हैं। एंड जो रोड वाली है ना रास्ता, उस अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल है तो हम उसके थ्रू चले जाएंगे। दोनों ही शॉर्ट है, बट अकॉर्डिंग टू अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल वाले रास्ते से चले जाओ। एंड देन उसके बाद हम केबल कार का टिकट लिए। टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर गए। थोड़ा वहाँ से भी डिस्टेंस है थोड़ा सा, रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, स्टैचू एंड बहुत ग्रीनरी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। एंड देन हम अपने केबल कार में बैठे। कुछ वहाँ के लोकल थे जो लोकल थे वहाँ पे, वो लोग भी जा रहे थे, तो हम 2 ही थे, तो हमारे साथ कुछ और लोग आए। एंड देन उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से माता रानी तक पहुँचने का जो जर्नी है। फिर हमें यहाँ से ना अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट लगता है थ्रू केबल कार हमें वहाँ माता रानी का जो स्थान है वहाँ तक पहुँचने में। इसके बीच में 2 पहाड़ियाँ आती हैं, दोनों पहाड़ियों को क्रॉस करके फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ी डरावनी थी ये वाली जो जर्नी थी, क्योंकि बहुत गहरी और नीचे खाई थी, देख के तो थोड़ा डर लग रहा था, बट मज़ा आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम इंजॉय कर रहे थे अपनी जर्नी को, बहुत इंजॉय कर रहे थे इवन। और जहाँ पे ना जो जॉइंट रहता है ना
केबल कार का जो टावर है वहाँ से जो जॉइंट रहता है वहाँ पे ना सीरियसली काफ़ी डर लगती है थोड़ी सी। थोड़ा सा वो हमारा था फुल पैक था, ये केबल कार वाला जो हमारा था वो तो उतना ज़्यादा साउंड अंदर नहीं आ रहा था, बट हाँ ठीक है, ऑल ओके था। हम अपनी जर्नी को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। सीरियसली हमें नेपाल में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर केबल कार के थ्रू हम ऊपर पहुँचे, मतलब अभी तो चल रहे हैं, वहाँ 25 मिनट लगा हमें ऊपर पहुँचने के लिए लगेगा। एंड देन हमारे साथ जो कुछ लोकल आए थे वहाँ के नेपाली थे, उन लोग बच्चे लोग काफ़ी फ़नी थे, फ़नी डायलॉग पास कर रहे थे जिससे हमें हंसी आ रही थी। तो हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप नेपाल आने का प्लान कर रहे हो तो ये मनोकामना माता का जो मंदिर है ना, यहाँ का दर्शन तो डेफिनेटली लोगों को करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ तो ना ये अभी ना ग्रोइंग है, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है और लोकेशन बहुत अच्छा है। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो आप अपने जो आपका बकेट लिस्ट है ना, इसमें मनोकामना माता मंदिर का तो डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ का व्यू प्लस नेचर प्लस इन्वामेंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आप अपने जर्नी को बहुत इन्जॉय करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ना हम अभी तो हमें टाइम है ऊपर पहुँचने में, तो एंड देन उसके बाद और ये मनोकामना माता का मंदिर है ना, अगर आप पोखरा गए हो पहले तो पोखरा से काठमांडू जाने के बीच में ये है जो 104 किलोमीटर पड़ती है टू पोखरा। एंड अगर आप पहले काठमांडू चले गए हो तो भी आप मनोकामना माता का मंदिर आ सकते हो, क्योंकि ना ये दोनों के बीच में है, एकदम बीच में सेंटर में है, तो आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, जो अगर आप नीचे स्टे कर रहे हो तो थोड़ा सा खाने पीने को लेके परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये ना अभी जस्ट ग्रोइंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। तो यहाँ पे ना नॉनवेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो क्या है ना, जब अगर आप इनकेस नीचे स्टे कर रहे हो ना, तो एक रेस्टोरेंट है जो राइट में रहेगी, वो रेस्टोरेंट प्योर वेज है, बस एक ही है जहाँ पे ना आपको खाना बहुत ही बढ़िया मिलेगा। एंड बाकी के जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना, सभी प्योर वेज तो है ही नहीं, नॉन वेज वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी में वहाँ पे लोग खाते हैं ना, तो नॉन वेज का शॉप बहुत ज़्यादा है एंड हर रेस्टोरेंट में आपको नॉन वेज मिलेगी, इवन प्रायोरिटी ही वहाँ का वही है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और ऑफ कोर्स माता का दर्शन करने जा रहे हो तो आपको वेज खाना ही अच्छा है, और हम लोग तो वेजिटेरियन हैं प्योर, तो हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी खाने पीने को लेके यहाँ पे, बट एक रेस्टोरेंट मिली हमें जो प्योर वेज थी, जिसमें हमने थोड़ा सा अपना जान बचाया, मीन्स बहुत सुकून मिला वो देख के कि हाँ चलो कम से कम एक तो रेस्टोरेंट मिला जो प्योर वेज है। फिर उसके बाद ना अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, थोड़ा सा डर भी लग रहा है हमें, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम थोड़ी देर में ऊपर पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई है, कभी स्टेयर है तो कभी स्ट्रेट रास्ता है। अप्रोक्स 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप केबल कार से उतरते हो ना तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो फिर से आपको पैदल ही वो दूरी को तय करनी है, क्योंकि स्टेयर है, चढ़ाई है, तो इसके लिए। एंड देन अभी हम पहुँचने के बाद उतरने के बाद ना यहाँ से हमारी मंदिर स्टार्ट हो गई है। मंदिर का जो कॉरिडोर है वहाँ का, रास्ते में प्रसाद का ढेर सारे शॉप्स हैं जो आपको बोलेंगे कि हाँ आप हमारे यहाँ, जैसे कि आप अपना स्लीपर यहाँ निकाल सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। बट आप क्या करना ना, एकदम स्टार्टिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है प्रसाद, क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो मंदिर के पास भी
प्रसाद वहाँ पे भी मिलती है, तो आप वहाँ से ही ले, क्योंकि इतना लेके चलना कोई वो नहीं है। आप अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो मंदिर के पास ले सकते हैं। एंड देन रास्ता में भी काफ़ी कुछ फ़नी लोग मिल रहे थे, नेपाली, सीरियसली कुछ फ़नी लोग हैं वहाँ पे। एंड देन हम ट्रैवल करते 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 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और हम मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर के पास काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। इवन मॉर्निंग 7 o'clock हम पहुँच गए थे ऊपर दर्शन करने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन थी, हम धीरे धीरे अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे थे। एंड बीच में ऐसे कुछ वहाँ की लोकल औरतें थी जो कुछ रिचुअल कर रही थी, जो माता का जो रिचुअल होता है, उनका जो पूजा होता है, वो लोग अपना पूजा के थ्रू अपने रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे हैं। एंड देन हमारी काफ़ी जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक आ रहे हैं, हमारी लाइन काफ़ी लंबी होती जा रही है और हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ रहा है दर्शन करने के लिए। बट स्टिल हम धीरे धीरे पहुँचे मंदिर के पास। बाद हम माता का दर्शन किए। दर्शन आप अंदर प्रसाद लेके जाओगे ना, तो अंदर में पंडित रहते हैं। और यहाँ का एक अच्छी बात क्या थी ना, कि आप जब जाओगे ना गर्भगृह में, तो आप वहाँ माता का दर्शन कर सकते हो, साक्षात आप उनको प्रणाम कर सकते हो। वहाँ के जो पुजारी रहते हैं, प्रसाद के थ्रू आपको चावल नारियल कुछ देंगे प्रसाद, उसको लेके आप बाहर निकल जाओ। नारियल बाहर में फोड़ने का एक प्लेस बनाया हुआ है, वहाँ पे आप नारियल फोड़ के उसका जो पानी रहता है ना अंदर का, उसका थोड़ा सा छिड़काव आप मंदिर की तरफ करें, बाकी थोड़ी सी छिड़काव आप अपने ऊपर कर ले। एंड देन उसके बाद एक टेबल में बहुत सारी धूप अगरबत्ती का प्लेस बनाया था पर्टिकुलर अलग से, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ अगर बढ़ेगी तो नुकसान भी पहुँच सकता है एक दूसरे को, इसलिए एक पर्टिकुलर उसका प्लेस बनाया था। फिर हमने थोड़ा धूप अगरबत्ती किया, करने के बाद फिर थोड़ा फ़ोटो शूट करी। प्लेस तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए। अब दर्शन करने के बाद फिर हम वापस नीचे की ओर आ रहे थे और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ का जो मार्केट था, मंदिर के पास का जो मार्केट। सभी माता के मंदिर का जो पास का जो लोकल शॉप्स रहते हैं ना, सेम रहते, बट वहाँ का थोड़ा डिफरेंट था। एक्सप्लोर करके ना वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जो लकड़ी की सामान सेल करती है, लकड़ी के थ्रू सामान को बनाते हैं। एंड वहाँ का लोकल शॉप भी है ढेर सारी, जो वहाँ की लोकल थी है वहाँ पे। फिर हमें क्या है, दर्शन करने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट थी, जो वहाँ पे भी हमने एक ढूंढा प्योर वेज रेस्टोरेंट, बहुत मुश्किल से। एक्चुअली ना वो भी हमारे साइड का ही था, यूपी बिहार का, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वहाँ के लोग भी देखे कि अरे तो यूपी बिहार के, तो हमें थोड़ा खाना पीना चलो वहाँ बहुत बढ़िया मिल गया था, टेस्ट भी अच्छा था। उसके बाद फिर हम वहाँ का लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते करते बाहर की ओर आ रहे थे। एंड देन ये हमारा माता मनोकामना माता मंदिर का एक बहुत ही मंदिर का जो हमारा मन था वहाँ पे हमें कंप्लीट हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके माता का, हमें बहुत सुकून मिला, शांति मिली। एंड प्लेस काफ़ी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। एंड वहाँ के पंडित भी अच्छे हैं, बाकी सब अच्छा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि हमें माता का दर्शन हो गया, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। फिर हम अपना वापस आ रहे थे। आने के टाइम फ़ोटो शूट वीडियो शूट तो हम करते ही रहते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद वहाँ के कुछ पिक्स लिए। एक वहाँ की लोकल आंटी थी जो वहाँ का पर्टिकुलर ड्रेस पहनी थी नेपाली, तो उनका हम फ़ोटो लिए। एंड फिर वापस हम थ्रू केबल कार ही हम वापस जहाँ से हमने लिया था, पकड़ा था केबल कार को, फिर हम वापस वहीं पे जितनी पहाड़ियों को क्रॉस करके हम गए थे ऊपर। हम नीचे की ओर आ रहे थे क्योंकि ना हमें वहाँ पे, और एक सबसे अच्छी बात क्या थी ना, जब हम ऊपर गए तो वहाँ पे ऊपर में भी स्टे करने के लिए ना ढेर सारे और काफ़ी अच्छी होटल्स है ऊपर में। नीचे के थ्रू कंपैरिजन अगर हम करें तो ऊपर की जो होटल्स है ना वो काफ़ी अच्छी है।
एंड फिर उस लेकिन हमें क्या था ना, हम तो ऑलरेडी नीचे होटल ले चुके थे, तो हम नीचे स्टे कर रहे थे, तो हम वहाँ पे दर्शन किए, नाश्ता किए, एंड जो भी हमें फ़ोटो वीडियोस लेना था लिए, टाइम स्पेंड किए थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि प्लेस माता का मंदिर है तो ऑफ कोर्स बहुत पीस है वहाँ पे। उसके बाद फिर हम वापस जहाँ से गेट के पास आ गए। आने के बाद फिर हम अभी क्या है ना, हमारा नेक्स्ट आई थिंक 2 and 3 आवर के बाद हमारा फिर से बस है यहाँ से काठमांडू जाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है ना वो काठमांडू है। तो हम जल्दी आपसे मिलेंगे काठमांडू का ब्लॉग लेके। तो आप अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है मनोकामना माता मंदिर का आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डीएम करें। हम अगर कुछ डाउट है तो हम आपको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ से हमने वहाँ गया, वहाँ का कल्चर एंड लोकेलिटी हमें पता है, तो हम आपका हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करें हमारे चैनल में, एंड हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे काठमांडू का ब्लॉग लेकर।